ईरान के हवाले से एक स्टोरी है कि ईरान जो हमारे हमसाया है और ज़ाहिरन अमेरिका और इसराइल को आंखें भी दिखाता है और अंदर से प्यार मोहब्बत भी सब कुछ चलता रहता है। ईरान के हवाले से स्टोरी है कि ईरान के एटमी तवानाई का एक प्रोग्राम था, उसको जो एक खुफिया मकाम था उसको खुफिया जोहरी गोदाम का नाम दिया था और ये नाम दिया था इसराइल के जो वज़ीर आज़म है उसने। और आपको मैं याद दिलाऊँ, नेतन्याहू ने गुज़श्ता बरस सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़ताब करते हुए कहा था कि ईरान के पास एक खुफिया जोहरी गोदाम है जहाँ पे 15 किलोग्राम गैर मुअय्यन नौयत का ताबकार मवाद मौजूद है। ठीक है, ये बात किया था नेतन्याहू ने और इन्होंने आलमी जो एजेंसी है जोहरी तवानाई की रोकथाम के लिए उसको मुखातब करते हुए कहा था। और ईरान ने सख्ती से इनकार कर दिया था कि जी इस तरह कुछ हमारे पास नहीं है। तो ख़बर ये है, हमारी चिड़िया ये कह रही है कि ईरान के जो खुफिया जो गोदाम है उस गोदाम का दौरा हुआ है, उस पर छापा पड़ा है। और ये छापा किन की तरफ से पड़ा है? एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA की तरफ से। IAEA की तरफ से इनके 3 रुकनी लोग गए हैं और 3 रुकनी टीम ने छापा मारा है और 1 महीने में 3 दफ़ा वो गए और उन्होंने जाके उस जगह को देखा है, खुफिया गोदाम को। इसमें अब 2 बातें हैं सर। एक बात तो ये कि इसको मीडिया से छुपाया गया। सही है, मीडिया से क्यों छुपाया गया, ईरान के ऑफिशियल इसका जवाब दे दें। और दूसरी बात यह कि नेतन्याहू ने जो मुतालबा किया था पिछले साल जनरल असम्बली के फोरम पे बैठ के कि जी इसका विज़िट होना चाहिए, इसका मुआयना होना चाहिए, देखना चाहिए, उसको ईरान ने पूरा करके नेतन्याहू को स्पेस दिया और उसकी इलेक्शन में मदद की है, तोहफा दिया है उसको। आप क्या कहेंगे इस सवाल? सर ये वो सेम स्टोरी वही होगी जो कल इमरान खान साहब ने बीजेपी के महत में ऐलान करके कर दिया। आपने इमरान खान पे आना है? नहीं, आना नहीं है। ये एक देखो कितनी ममालत हो रही है। इसी तरह ईरान के लिए ईरान ने भी वही एक उसको स्पेस दे दी, इसराइल को स्पेस दे दिया, वही मुमासलत हो गई। अमेरिका ने भी इसी टाइम के ऊपर इसके ऊपर पासदारान इनकलाब के ऊपर दुनिया के अंदर पहली मरतबा किसी फौज के ऊपर पाबंदी लगी है, वो है इनकलाब। वो बड़ी उसकी बड़ी कहानी है अंदर, उसकी बड़ी कहानी अंदर, क्योंकि ये 1979 पासदारान इनकलाब जो हुआ था, ये जब खमीनी साहब आए थे, ये 97 ये इसी पासदारान इनकलाब ने ये जो आपके ओसी हैं यमन में इनकी मदद ये कर रहा है, वहाँ पे आपके इराक़ के अंदर इन्होंने किया है, इंतशार पढ़ाया, ISIS जो था उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया है, इराक़ के अंदर, तुर्क के अंदर इन्होंने किया, इन्होंने लेबनान के अंदर किया, यानी कि ये सारा जो है वो उसका था, ये करा धरा पासदारान इनकलाब का। ठीक है, अब पासदारान इनकलाब जो है उसने 1979 से लेके आज तक जितने भी हमारे मशरिक़ वस्ता में जितने भी ब्लंडर हुए हैं, जितने भी आग लगी हुई है, इसमें सबसे बड़ा हाथ ही इसका है। अगर इस पर पाबंदी लग गई है तो ये मेरा ख्याल है कि खिते के लिए बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, इस पाबंदी के सर में अगर थोड़ी सी बात करूँ, ये बड़ा ड्रामा है। ड्रामा इसलिए है, देखें आप अगर ईरान की हम बात कर लेते हैं तो ईरान की रेगुलर आर्मी मौजूद है, उनकी सरहदों की हिफाजत करने के अलग फोर्सेस हैं, फौज है, और शहरी दिफा के लिए वहाँ पे पुलिस है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जी ये जो आपके पासदारान इनकलाब है ये किस लिए है? आपने जैसे कहा 79 में, अब इसको बनाया इसलिए गया था उस वक्त की जो इनकलाब आया था, इनकलाब के नजरियाती दिफा के लिए। अब हुआ ये कि अब ईरान के अंदर आपको पता है 40 साल हो गए उस इनकलाब को। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी इनकलाब आया, गुर्बत ख़त्म नहीं हो गई, इनकलाब आ गया, वही सूरत हाल अब भी है, लोग इज्जतें बेच रहे हैं, लोग चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, खुराक नहीं है वहाँ पे, खाने के लिए कुछ नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा था कि जब हमारी रेगुलर आर्मी भी है, हमारी पुलिस भी है, तो इस फोर्स का बोझ हमारे ऊपर क्यों है? इसका बजट इसका बजट सबसे ज्यादा है, और ये बराह रास्त सबसे ज्यादा है, बराह रास्त मुर्शिद को जो है जवाबदेह है। तो सारे सियाह सफात के मालिक थे, तो अंदर से आवाजें उठ रही थी कि पासदारान इनकलाब को खत्म करना चाहिए। ठीक है, अब जब आवाज़ें ये उठी, आप देखें पासदारान इनकलाब के हवाले से एक और बात में इजाफा करूं कि इनके जो कमान करने वाले एक तो जाफरी साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जाफरी है, वो इसके कमांडर इन चीफ है ईरान के अंदर। 1.5 लाख इनकी फोर्स है, लेकिन ईरान से बाहर इसको कौन संभाल रहे हैं? कासिम सुलेमानी संभाल रहे हैं सरहदों के ऊपर। अब सवाल ये वो आ रहा था कि अंदर बहुत दबाव था, प्रेशर था अवाम की तरफ से, मुकामी अवाम की तरफ से कि इसको ख़त्म किया जाए। इसके ज़ाहिर और वहाँ नारे लग रहे थे कि हमें यमन, शाम,
इन इलाकों में हमें कुछ लेना देना नहीं लेना है, नहीं। हमें 2 वक्त की रोटी दे दो दे। रोटी अब अमेरिका ने पासदारान इनकलाब का काम आसान कर दिया। आसान कर दी, आसान इसलिए क्या, इस पे लगाई पाबंदी। पाबंदी। पाबंदी लगने से क्या होगा, अब ईरान के अंदर जी है, कोई भी पासदारान के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको अमेरिका का एजेंट कहकर बंद किया जाएगा, उसको अमेरिका का एजेंट कहकर फांसी घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका पासदारान के खिलाफ है बज़ाहिर। बज़ाहिर। तो अब उनका काम किसने आसान किया, अमेरिका ने अमेरिका ने। पासदारान का काम। फिर दूसरी एक बात मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, अमेरिका जैसे कि आपने इशारा किया इराक पे चढ़ दौड़ा, जी, तो सुलतकार कौन बना, यही पासदारान इनकलाब। यही थे ना कासिम सलमानी का पूरा नेटवर्क वहां पे इराक में है, हाँ, शाम में है, यमन शाम में में, है, सब में है। भाई यही है। आपके साथी हैं, आपकी हिमायत उन्होंने, कम से कम अमेरिका ने इनके लिए इतना ख्याल रखा कि मुश्किल वक्त में पासदारान इनकलाब के काम आया है। बाकी ना ईरान कब कल इसराइल के खिलाफ था, ना आज इसराइल के खिलाफ एक गोली जो ईरान ने इसराइल के खिलाफ चलाई हो। मेरा ख्याल है अभी वो इसके करने के बाद अभी ईरान क्या कह रहा है, ईरान कह रहा है कि जी खुद अमेरिका जो है दहशतगर्द है, क्योंकि आपको याद होगा, मुझे याद है 90 मेरा ख्याल बिल्ली चूहे का खेल है सर। 1983 में मेरा ख्याल है वो ईरान का जो एक आम त्यारा था, वो उसको नीचे शिप से वो मिसाइल से मारा था। 1983 की बात, 84 की बात है, 85-84 की बात की कह रहा हूँ। तो ये दोनों जो देखे ना, इंटरलिंक है सारा मसला। ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को अमेरिका कर रहा है, यानी कि वो ऐसा ना वो दायरा वो आपस में अंदर के जो है ना सर्किट बना लोगों हुआ को है, बाहर बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ हम बना खिलाफ रहे हैं सारा हैं। कुछ। अब इन हालात के अंदर जो है कि सबको जो है ये जो नज़र आ रहा है वो भी देखें, जो नज़र नहीं आ रहा उस पर भी ज़्यादा नज़र रखें। क्या बात है, जो नजर नहीं आ रहा है उस पर नजर रखने की जरूरत है। अभी जो नज़र हमें दिखा रहे हैं उस पर भी देखें, और जो नज़र नहीं आ रहा उस पर भी नज़र होनी चाहिए। सही है। तो तब जाके हमें हकीकत पता लगेगी कि ये क्या गेम हो रही है। और मैं देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हम सब का वज़ीर आज़म है, लेकिन वज़ीर आज़म 22 करोड़ का वज़ीर आज़म है, उसकी शान पाकिस्तान की शान है, उसका वक़ार पाकिस्तान का वक़ार है, उसकी गिफ्तार पाकिस्तान की गिफ्तार है, उसका कहा हुआ लफ्ज़ हमारे लिए लब्बैक होना चाहिए। सही है। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, उनसे सिफारिश करता हूँ कि आप मोदी साहब के साथ इस तरह ना करें। सुबह उनका इलेक्शन है, आपने कल समझ लो उनको वोट दे दिया है, उनको पाकिस्तान की सपोर्ट दे दी है, उनने आपने 300 जो उनके छोड़े हैं, क्या नाम है, ये कैदी छोड़ दिए हैं, अपना माईगीर छोड़ी हैं, ये आप खैर सगाली करते इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी जीत के आती। चलो उस तरफ इंडिया का तो आ जाएगा बात, लेकिन ईरान के हवाले से ये है कि ईरान जिस तरह के जिस पिच पे खेल रहा है उसकी आवाम उसके हाथ से निकल रही है। देखें जी, आप देखें, अभी आज मैं शाम तक पाकिस्तान के 2 C-130 जहाज जो हैं वो वहाँ पे इमदाद लेके भी गए हैं। जी ईरान के अंदर आपको पता है वहाँ पे सैलाब भी आया हुआ है, और वज़ीर आज़म का ट्वीट भी है कि हम वहाँ की आवाम के साथ खड़े हैं, अवाम के साथ, हुकूमत का नाम नहीं। वही मैं बताना चाह रहा था ना कि वहाँ पे अवाम की मुश्किलात है। एक सैलाब से वो मर रहे हैं, एक वहाँ पे गुर्बत हो गई है, एक उनको हुकूक नहीं मिल रहे। जब देखिए आप माशी जब कोई भी मुल्क और उसकी अवाम माशी तौर पे खुशहाल होंगे और हुकूमत और अवाम एक पेज पे होंगे तो उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तो वहाँ पे ये मुख्तलिफ सिमत में हो चुकी है। अवाम कहीं है, अवाम कहीं है, हुकूमत कहीं है, फौज कहीं है, वो पासदारान इनकलाब कहीं पे हैं। बहरहाल ईरान हमारा हमसाया है, उसके हवाले से वहाँ के अवाम के हवाले से हमेशा हम नए ख्वाहिशात रखते हैं कि वहाँ के अवाम खुशहाल हों, वहाँ तरक्की करे, और हमसायों के हवाले से उनके अच्छे ताल्लुकात हो, रिलेशन अच्छे हों ईरान के, पाकिस्तान के।